हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सम अदर प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का पार्ट 4 होने वाला है। बाकी जो 3 पार्ट है वो हमने डाल दिए हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें हमने कंफ्यूजिंग पेयर वाले प्रीपोजिशन को पढ़ा है, बताया है और समझाया है, और प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन बताया है। अब इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ अदर जो आपके प्रीपोजिशन रह गए हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू के बारे में। टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, टू का प्रयोग लक्ष्य यानी कि डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। जैसे कि कहीं आपको जाना हो तो हाँ, आपको एक पर्पज, जैसे कि मुझे कॉलेज जाना है या फिर स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, कहीं पर जाना है तो एक लक्ष्य होता है ना कि कॉलेज जाना है, तो ये एक डेस्टिनेशन है। तो वहां के लिए आपको टू का प्रयोग करना होता है। जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, राम को कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, तो उसका जो डेस्टिनेशन है वो है कॉलेज, तो वहां के लिए आपको टू का प्रयोग करना होता है। इसी तरह सेंड हिम टू स्कूल, उसको विद्यालय भेजो, कहाँ भेजना है, स्कूल भेजना है, तो यहाँ पे भी लक्ष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी टू का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम टू वर्ड्स का प्रयोग। टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी कि इसका अर्थ है की ओर या फिर की तरफ। देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे कि यह दिशा बताता है, आपको हमेशा याद रखना है दिशा बताएगा ना कि लक्ष्य बताएगा। जैसे ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, वह कॉलेज की ओर गया, वह कॉलेज की ओर जा रहा है, ये नहीं है कि वो कॉलेज ही जा रहा है, यानी कॉलेज की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब देखिए फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग भी प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य डेस्टिनेशन के लिए होता है। जैसे ही इज लीविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, वह आज रात अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगा, यानी कहां के लिए, अमेरिका के लिए। यहां पे भी डेस्टिनेशन की बात हो रही है, तो फॉर का प्रयोग करिए। अब देखिए अलोंग का प्रयोग कहां होता है। अलोंग का मतलब होता है समांतर, यानी कि साथ साथ। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो रेल की पटरी के बराबर चल रहा है, यानी कि रेल की पटरी के तुरंत उसके बराबर चल रहा है, तो साथ साथ चल रहा है, तब वहां पर आपको अलोंग का प्रयोग करना होता है। जैसे जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समांतर यानी कि बराबर दर्शाना हो, तब अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन, यानी कि मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चला। अब हम दूसरे एग्जांपल देखेंगे। देखिए, जैसे ही वॉक अलोंग द रोड, यानी कि वो रोड के साथ चलता है, तो यहाँ पर अलोंग द रोड होगा, ऑन द रोड नहीं होगा। अब देखिए, जब दो साथ साथ हो तब अलोंग विद का प्रयोग होता है। जैसे कम अलोंग विद मी, आओ मेरे साथ। तो जब दो साथ साथ होंगे तब भी हम अलोंग विद का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग कई जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले नहीं, प्रतिकूल, इसका प्रयोग होता है प्रतिकूल, यानी कि उल्टे, ऑपोजिट साइड से। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, यानी कि धारा को विपरीत बहना बहुत मुश्किल है, यानी कि धारा जो है वो विपरीत बहना बहुत ही मुश्किल है। तो यानी कि विरुद्ध, यानी कि उल्टा बहना क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। जब प्रतिकूल की बात हो तब भी अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अब आता है के विरुद्ध, यानी कि के विरुद्ध के साथ, जैसे आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं आतंकवादी के विरुद्ध हूं या खिलाफ हूं, तो वहां पर भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है सहारा लेकर, टेक लगाकर भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यानी कि रेलिंग के अगेंस्ट सहारा लेके मत खड़े हो। यू मे फॉल डाउन, ये ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ, यानी कि सहारा लेने के लिए भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, और के विरुद्ध के लिए भी और प्रतिकूल के लिए भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे विद का प्रयोग। विद का प्रयोग हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन अब हम देखेंगे विद का प्रयोग के साथ, यानी कि विद का प्रयोग का मतलब होता है के साथ, और से के लिए भी विद का प्रयोग होता है के साथ। जैसे कि आई एम विद यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, यानी कि मैं तुम्हारे हर सुख और दुख में साथ हूं, यानी कि के साथ। जैसे तुम्हारे साथ, उसके साथ, मेरे साथ, तो साथ के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, विद का प्रयोग करना है। जैसे शी ऑलवेज गोज टू मार्केट विद हर फादर, वह हमेशा अपने पिताजी के साथ मार्केट जाती है, तो किसके साथ जाती है, पिताजी के साथ। तो जब साथ की बात होती है तो हम विद का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ऑन टू का प्रयोग।
ऑन टू का मतलब होता है पर, लेकिन हम इसका प्रयोग जब करेंगे जब कोई चीज गति में रखी जाती है, यानी कि कोई चीज गति में हो और वो रखी जाए। जैसे कि he jumped onto his horse and rode away, वह अपने घोड़े पर कूदा और चला गया। तो किस पर कूदा? घोड़े पर। और जब वो घोड़े पर कूदा तो उसकी गति थी, यानी कि तेज थी बैठने की। इसी तरह he put the box on the table, उसने बक्से को टेबल पर रखा। तो जब वो बक्से को टेबल पर रखेगा ऑन टू द, तो जब वो बक्से को टेबल पर रखेगा तो वहां के लिए गति होगी, तो इसलिए हम वहां पर ऑन टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अबाउट, अबाउट का प्रयोग कई तरीके से होता है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे के बारे में, यानी कि अबाउट मी, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, इस तरह। जैसे आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूं। तो के बारे में के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट का। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, कृपया करके मेरे लिए चिंता मत करें। अब देखिए डू यू नो एनीथिंग अबाउट अकेडमी फॉर लर्नर, क्या आप कुछ भी जानते हैं किसके बारे में? अकेडमी फॉर लर्नर के बारे में। जब के बारे की बात होती है तो हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे अबाउट का दूसरा रूल, इसका मतलब यानी कि लगभग, लगभग के लिए भी आपको अबाउट का प्रयोग करना होता है। जैसे इट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी कि यह लगभग कितना किलोमीटर दूर है दिल्ली से? 100 किलोमीटर दूर है। तो लगभग के लिए भी आपको किसका प्रयोग करना है? अबाउट का। अब देखिए ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग कई अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है ऑफ का प्रयोग हमेशा निर्जीव का अधिकार प्रकट करने के लिए होता है। निर्जीव को यानी कि जो निर्जीव वस्तु है उसका अधिकार दर्शाने के लिए किया जाएगा, वहां पे ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे कि टेबल्स वुड, टेबल्स वुड यानी कि लकड़ी की चेयर, तो यानी कि यहाँ पे टेबल्स वुड जो लिखा है वो बिल्कुल ही गलत है। हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे वुड ऑफ टेबल, यानी कि लकड़ी की टेबल, तो ये सही है। आपको हमेशा वहां पे ऑफ का ही प्रयोग करना है निर्जीव वस्तु का अधिकार प्रकट। जैसे चेयर्स लेग, यानी कि चेयर्स लेग गलत होगा तो हम बोलेंगे लेग ऑफ चेयर। अब देखिए स्रोत के लिए, यानी किसके लिए? स्रोत के लिए भी, ऑर्गन के लिए भी हमें ऑफ का प्रयोग करना होता है। जैसे ही कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, वह एक रॉयल फैमिली से आता है। तो रॉयल फैमिली यानी कि उसके जन्म से आता है, यानी कि पूछते चली आ रही है उसकी रॉयल फैमिली की, जब भी तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब वहां पे क्या हो, ऑर्गन की बात हो जो कि जन्म से एकदम जड़ से उसकी बात की जाए, तो वहां पर भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बीमारी से मरना, तो हम डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन कारण से मरने के लिए हमें डाई फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह किससे मरा? कैंसर से। तो वहां पे कैस का प्रयोग करेंगे? ऑफ का, क्योंकि वह बीमारी से मरा है। कैंसर एक बीमारी है जिससे कि वो मर गया। लेकिन कारण से ही डाइड फ्रॉम थर्स्टी, वह प्यास से मर गया, वह प्यासा था। वह क्यों मर गया? क्योंकि वह प्यासा था, ये कारण है। तब वहां पर हम आपको किसका प्रयोग करना है? हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। जब कारण से मरेंगे तो फ्रॉम का, और जब बीमारी से मरना हो तो ऑफ का। अब देखिए संबंध यानी कि रिलेशन बताने के लिए भी आपको ऑफ का ही प्रयोग करना है। जैसे द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, यानी कि कहाँ की समस्या है? दिल्ली की समस्या है। तो जब संबंध की बात हो तो भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हम बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे कि पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, यानी जो पुलिस है वो किसके पीछे भाग रही है? चोर के पीछे भाग रही है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे पीछे के लिए? बिहाइंड का। इसी तरह शी हाइड बिहाइंड द कर्टेन, वह पर्दे के पीछे छिपी हुई है। देखिए अब हम देखेंगे एबो और बिलो, दोनों का प्रयोग कहाँ करना है। एबो का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे, लेकिन हम इसका प्रयोग करते हैं लेवल बताने के लिए। किसी मानक यानी कि स्टैंडर्ड, स्तर, लेवल या फिर चिन्ह मार्क से ऊपर हो तो हम एबो का प्रयोग करेंगे, और अगर नीचे हो तो हम बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम, द रिवर इज फ्लोइंग अबोव द डेंजर लेवल, यानी जो नदी बह रही है वो कैसे बह रही है? खतरनाक स्तर पर बह रही है, यानी कि ऊपर बह रही है, खतरनाक लेवल से ऊपर। तो यानी कि उसका मतलब ऊपर की बात, लेवल की बात हुई तो हम यहाँ पे अबोव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, यानी जो उसकी इंग्लिश है, अंग्रेजी है, वो कैसी है? कम स्तर पे, यानी कि नीचे के स्तर पर है। तो उसका जो लेवल है वो डाउन है।
इसलिए हमने यहाँ पर बिलो का प्रयोग किया है। अब देखिए ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। ऑफ से यानी कि अलगाव, किसी चीज से अलगाव करना, सेपरेशन करना का बोध होता है। जैसे कि कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड, यानी कुत्ते को किससे दूर रखो, फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों से दूर रखो। तो जब किसी चीज को किसी चीज का अलगाव देना होता है, अलगाव करना होता है, तब हम वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कट अ स्लाइस ऑफ द केक, मैंने एक टुकड़ा काटा, किससे काटा, केक से। तो ये अलग हो गया। जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है तब वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते। अब देखिए बियॉन्ड का, इसका मतलब है के बाहर या फिर के परे। जैसे कि द केस इज बियॉन्ड द यूरिडिकेशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो केस है, मामला है, वो क्षेत्र अधिकारी यानी जो न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी है उनसे परे है या फिर उनके बाहर है ये जो मामला है। तो जब कोई चीज किसी चीज के परे हो या बाहर हो तो उसके लिए हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आज की हमारी प्रीपोजिशन की कुछ सम्स जो हमने अलग बताए थे, उसकी वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग बातें लेकर आएंगे प्रीपोजिशन के लेकर, जिससे कुछ डाउट भी क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB फॉर 6 to 12 एंड SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।